कभी पारस तो कभी चिराग तो कभी मोदी तो कभी नीतीश के दरबार में हाजिरी लगाने वाली वैशाली से मौजूदा सांसद वीना सिंह की नाव बीच नदी में फंस चुकी है। वीना सिंह के लिए जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, तो दूसरी ओर चिराग पासवान दोस्ती करके पुराने दुश्मनी को निकालने के फिराक में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पशुपति कुमार पारस ने एक ऐसा दाव एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया है जिसके कारण न सिर्फ वीना सिंह बल्कि वैशाली की राजनीति में तमाम जो दल के नेता हैं वो चारों खाने चित हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस ने वैशाली के राजपूत और कद्दावर नेता पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह को हरी झंडी दे दी है। देखिए, बात कर रहे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र की। ऐसे में सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आपको वहां के जातीय समीकरण को समझना होगा। वैशाली लोकसभा सीट पर वर्तमान में जो जातीय समीकरण है, ठीक उसी समीकरण के आधार पर रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 से लेकर साल 2014 तक लगातार यहां से बतौर सांसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। आंकड़ों के मुताबिक वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख राजपूत हैं, 2.5 लाख यादव हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं और 1.25 लाख के आसपास कुशवाहा और 1 लाख भूमिहार जाति की संख्या है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस के पार्टी के वैशाली से सांसद वीना सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ दिया और चिराग पासवान के साथ चले गई। हालांकि वो चिराग के साथ जरूर है, लेकिन कभी मोदी के दरबार तो कभी नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लगाती हैं। ऐसे में वो दिन याद कीजिए जब दिल्ली में वीना सिंह के घर पर पार्टी टूट की रणनीति बनी थी और तमाम सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। चिराग पासवान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वीना सिंह से दोस्ती करके उनका पत्ता काटना चाहता है ताकि पुरानी दुश्मनी का बदला लिया जा सके, चूंकि इन्हीं के घर पर पार्टी तोड़कर चिराग को आउट करने की पूरी रूपरेखा तय की गई थी। ऐसे में पशुपति कुमार पारस ने पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह को हरी झंडी दे दी है। चूंकि पप्पू सिंह भी उसी क्षेत्र से आते हैं, लालगंज के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं और जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, 3 लाख। पंकज सिंह राजपूत समाज से आते हैं और इस लिहाज से पशुपति कुमार पारस की रणनीति है, चूंकि इस बार भी सीट 24 में एनडीए में पशुपति कुमार पारस को ही मिलेगा। वीना सिंह चली गई है। ऐसे में चर्चा पंकज सिंह और पप्पू सिंह के नाम की खूब हो रही है, क्योंकि बीते दिन पंकज सिंह की मुलाकात केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से दिल्ली में हुई थी और उस मुलाकात के बाद चर्चा यह भी हो रही है कि पशुपति कुमार पारस ने पंकज सिंह को हरी झंडी दे दी और कहा है कि आप क्षेत्र में तैयारियों में लगे। हालांकि पंकज सिंह की सोशल मीडिया एक्टिविटी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पंकज सिंह बीते कई महीनों से वो तैयारियों में लगे हैं, समाज के हर काम में चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ऐसे में समाज पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो पंकज सिंह पर पशुपति कुमार पारस दाव लगा सकते हैं, चूंकि यह तय माना जा रहा है कि एनडीए में जब सीट शेयरिंग का मसला आएगा तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र भी पशुपति कुमार पारस के खेमे में आएगा। चिराग भी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वैशाली को लेकर। वो बेशक वीना सिंह को कह रहे हो कि आप आइए, मेरे साथ आइए, हम आपको टिकट देंगे, लेकिन चिराग पासवान इसी बहाने पुरानी दुश्मनी को वीना सिंह से निकालना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं। हालांकि लोग यह भी कह रहे हैं कि वीना सिंह वैशाली की राजनीति के लिए कमजोर कड़ी हैं, क्योंकि उनके पति पर कई तरह के आरोप लगते हैं और ऐसे में अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनके लिए कई चुनौतियां होंगी और 24 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक सीट पर कोई चुनौती रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में पंकज सिंह वहां की राजनीति में न सिर्फ सटीक बैठते हैं बल्कि वहां के लोगों में, खासतौर पे राजपूतों में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसके अलावा भूमिहार समाज के लोगों का भी अच्छा खासा समर्थन है और तभी जाकर पशुपति कुमार पारस ने भी उन्हें हरी झंडी दे दिया और कहा कि आप तैयारी कीजिए, जैसे ही मेरे खाते में सीट आएगी सिंबल आपको दे दिया जाएगा। तो वैशाली से मौजूदा सांसद वीना सिंह न इधर के रही न उधर के रही, उनके लिए पशुपति कुमार पारस ने पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि हम किसी और को उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन इस बार आपको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे धोखा दिया है, अगर आपका उम्मीद वहां पे पूरा होता है तो फिर आप वहीं जाइए, लेकिन वीना सिंह की उम्मीद न तो वहां पूरा हो रहा और यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड ही लग गया है।
तो जहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, वहां के सांसद भी अधिकतर राजपूत रहे हैं। और ऐसे में इस बार भी 24 में भी पशुपति कुमार पारस दूसरे राजपूत उम्मीदवार पर, जिनका नाम पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह है, उन पर दाव लगाने की सोच जो है वो रख रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने पप्पू सिंह को हरी झंडी दे दी है। बीते दिनों पशुपति कुमार पारस से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को लेकर चर्चा यह भी होने लगी कि अब यह तय हो चुका है कि पशुपति कुमार पारस किसी भी हाल में वीना सिंह को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त जैसे ही पशुपति कुमार पारस के कोटे में सीट आएगी तो वो सिंबल मिलेगा पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह को। और वो बीते कई महीनों से तैयारियों में लगे हैं। और इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो काफ़ी मजबूत फैमिली से आते हैं। राजपूतों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। भूमिहार समाज में भी अच्छा लोग लाइक करते हैं इनको। तो इस लिहाज से इनके लिए 24 का चुनाव काफ़ी आसान हो सकता है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पशुपति कुमार पारस ने भी पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह को हरी झंडी दे दी है। मेरा आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।